हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सस एडु एड। मैं हूं मयंक और आज हम बैक्टीरिया चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज आज का लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बैक्टीरिया होता क्या है। तो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इतने छोटे कि नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। बैक्टीरिया अर्थ पर ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी। अब समझते हैं बैक्टीरिया की डिस्कवरी को, यानी बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया। साइंटिस्ट एंटोनी वान लुएनहुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के थ्रू बैक्टीरिया ऑब्जर्व किए थे। उन्होंने बहुत ही टाइनी मूविंग ऑर्गेनिजम्स देखे और उन्हें एनिमल सैक्युलस नाम दिया। इस डिस्कवरी ने माइक्रोबायोलॉजी की फाउंडेशन रखी। बाद में लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया और डिसीज पर इम्पोर्टेंट रिसर्च की थी। अब बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। बैक्टीरिया डिफरेंट शेप में मिलते हैं, जैसे कि कोकी होता है वो राउंड शेप का होता है, बेसेली होता है वो रोड शेप का होता है, स्पाइरिला होता है वो स्पाइरल शेप का होता है, नाम से पता चल रहा है। और जो हमारा विब्रियो होता है वो कोमा शेप का होता है। कोमा आपने देखा है ना, कोमा लगाते हैं। इनकी सेल वॉल जनरली पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी होती है और जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बैक्टीरिया रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट भी कर लेते हैं। अब टाइप ऑफ बैक्टीरिया समझते हैं। जो हमने ऊपर बात की उनको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमारा आता है आर्चियोबैक्टीरिया। ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, वेरी सोल्टी वाटर और एसिडिक एरिया में भी ये जिंदा रह सकते हैं। इनकी सेल वॉल और मेटाबॉलिज्म नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मेथाजीन्स और हेलोफाइल्स मान सकते हैं। दूसरा टाइप होता है हमारा यू बैक्टीरिया। ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, मतलब इन सबसे कॉमन टाइप होता है ये, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी, जबकि कुछ बैक्टीरिया डिसीज भी कॉज करते हैं। लेकिन लैक्टोबैसिलस जो कि हमारा दही जमाने के काम आता है, वो यूजफुल बैक्टीरिया होता है जो कि यू बैक्टीरिया के अंदर आता है। अब वोललेस फॉर्म समझते हैं, यानी जिन बैक्टीरिया के पास वोम नहीं होती। माइकोप्लाज्म ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसी वजह से इनका फिक्स शेप नहीं होता, ये ऐसे इधर उधर भागते रहते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट चले तो हमारा है स्पिरोप्लास्ट। स्पिरोप्लास्ट क्या होता है? ये ऐसा बैक्टीरियल सेल होता है जिनकी सेल वॉल प्रीमिट पार्शियली रिमूव हो जाती है, यूजुअली एंटीबायोटिक्स हो या एंजाइम्स के इफेक्ट से ऐसा होता होगा। अब बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे आउटर लेयर होती है सेल वॉल। आपको पता है, ये तो कॉमन चीज़ है कि सेल में सेल वॉल होती है। कई सेल्स में नहीं होती, वो अजीब सेल्स होते हैं, बट सेल की सबसे आउटर लेयर होती है सेल वॉल। ये प्रोटेक्शन उससे प्रोवाइड करती है। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करती है। देन साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। डीएनए न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्माइड भी होते हैं जो एक्स्ट्रा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और अटैचमेंट के लिए पाइली प्रेजेंट होती है। अब न्यूट्रिशन चलते हैं। खाना सबके लिए ज़रूरी है, हम पहले बात कर चुके हैं। बैक्टीरिया न्यूट्रिशन के बेसिस पर मेनली दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रोप्स एंड हिट्रोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स आप इसको नाम से ही पता कर रहे हो, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड हिट्रोट्रोप्स जो कि अपना खाना दूसरों पर डिपेंड होकर बनाते हैं, है ना। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, ये सनलाइट या केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। बट हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है, इन्हें फर्दर डिवाइड किया जाता है, स्पीरोफाइट्स, पैरासाइट्स और सिम्बियोट। जो स्पेरोफाइट्स होते हैं वो डेड मैटर पर फीड करते हैं, पैरासाइट डिसीज कोज करता है और सिम्बियोट्स म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप में रहते हैं। अब समझते हैं बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन सबसे कॉमन मेथड है बाइनरी फिजन। इस प्रोसेस में एक बैक्टीरिया सेल डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल्स बनाता है। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, इसी वजह से बैक्टीरिया रैपिड इंक्रीज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स भी फॉर्म करते हैं। स्पोर्स इनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, इसी प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं। अब रिकॉम्बिनेशन समझते हैं। रिकॉम्बिनेशन मेथड यानी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। सबसे पहले आते हैं कॉन्जुगेशन पर। कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरियल सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, पीली के थ्रू डीएनए ट्रांसफर होता है। ये बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर का इंपॉर्टेंट मेथड है। ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से फ्री डीएनए एब्जॉर्ब करता है। ये डीएनए उसके जीनोम में इंटीग्रेट हो सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज वायरस डीएनए ट्रांसफर करता है, यानी वायरस एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचाता है। अब बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस समझते हैं। चलिए, बैक्टीरिया एग्रीकल्चर में बहुत यूजफुल होते हैं। राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्शन करते हैं। ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को प्लांट के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसी सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। इंडस्ट्री में बैक्टीरिया फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज होता है। कर्ड, चीज और विनेगर प्रोडक्शन में बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैक्टोबैसिलस कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये आप सबको पता ही होगा। देन आते हैं मेडिसिन फील्ड में। मेडिसिन फील्ड में भी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीर स्ट्रेप्टोमाइकस बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में बहुत ही यूजफुल होता है। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने डिटेल्स में कुछ इन टॉपिक्स को स्टडी किया है, लाइक डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, स्पिरोप्लास्ट, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन टाइप, रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, और लास्ट में हमने पढ़ा है बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर BSc लेक्चर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ओनली ऑन नेक्सस एडू 8। हैव ए गुड डे।